हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए क्लास में हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, इंपॉर्टेंस कंप्लीट किया था, मीनिंग कंप्लीट किया था, और साथ ही साथ प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखा था। राइट। तो ये टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज के टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंडिया में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की होना जरूरी है, इनका क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है, वो सारी बातें यहाँ पे कवर होंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट जो है वो मेरे लिए काफी मायने रखता है। और दूसरी चीज ये है कि ये इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई चार्जेस ले रहा हूँ या मेंबरशिप जैसा है कि आपको करोगे तो कुछ पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इट्स लाइक अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट कर रहे हो मेरा, नथिंग एल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना जरूरी है कि व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो, इसका इंपॉर्टेंस जाओ उससे पहले ये क्लियर करो कि व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किया है। इंडस्ट्रीज विच है इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 लाख। तो आपको याद रखना है मोर देन 25 लाख एंड लेस देन 5 करोड़। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है मोर देन 25 लाख बट लेस देन 5 करोड़। जहां ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा बिजनेस जहां पे इतने ही पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यूज, ध्यान से समझना, एंड यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड यूज लेस कैपिटल इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और दूसरी पॉइंट आपको याद ये रखना है कि बेसिकली ये लोग वर्क करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे। किस पे वर्क करते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब हो गया कि मैक्सिमम जो इनका वर्क होता है वो लेबर के बेस पर होता है। ठीक है, लेबर के बेस पर। ये आपको याद रखना है, ये आपको समझना जरूरी है। दूसरा, यूज लेस कैपिटल इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और याद रखना है कि ये जो कैपिटल यूज करते हैं बहुत कम यूज करते हैं कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है? तो कैपिटल का मतलब यहाँ पे होता है मशीन से, राइट। कि यहाँ पे बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है वो कम यूज होती हैं, इसलिए हमें टेंशन नहीं जरूरत है, ज्यादातर यहाँ पे लेबर वर्क ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन मशीन लिखता हूँ, इसमें राइटिंग थोड़ी मेरी बहुत अच्छी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंस। ये दो बातें क्लियर रखना है। अब उसके बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो, हैव अ वेरी हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज दे यूज लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट टेक्निक। तो ये जो हमारा सेकंड लाइन था, देखो उसी के बेस पे ये इंपॉर्टेंस बन गया कि हैव अ वेरी हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दे आर हैविंग वेरी हाई पोटेंशियल। व्हाई हाई पोटेंशियल? रीजन ये है, दे यूज अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। if they are using labor intensive, it means कि वो they can provide to maximum number of employment to the people, right? For example के तौर पर देखो यहाँ पे लिखा भी है, in 1994-95 there was 191.4 lakh employment opportunities. That was 2011-12 1012.59 lakh employment opportunities. अगर ध्यान से देखोगे तो काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ था। स्टार्टिंग में 191 था, उसके बाद 1012 यानी 1012 हो गया था, राइट। तो आपको बस इतना 191 से 1012 हो गया था। क्लियर है इतना? कंटिन्यूअसली इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इजी ब्लेसिंग फॉर द नेशन हैविंग ओवर पॉपुलेशन एंड फॉर कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे मैक्सिमम लोग अभी भी लेबर स्किल पे ही काम करते हैं। यूं ऐसे बोलो कि जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और अनस्किल्ड बोल सकते हैं, सेमी स्किल्ड पीपल जहां पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ अनस्किल्ड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक ऊपर और वर्ड लिख देता हूं, सेमी स्किल्ड। ठीक है, यानी जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है बट नॉट मैक्सिमम नॉलेज। ओके, सो कंटिन्यूअसली इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इज ब्लेसिंग फॉर अ नेशन हैविंग ओवर पॉपुलेशन। तो क्लियर हो गया। एज इट प्रोवाइड्स, रीजन क्या है भाई ये, व्हाई दे आर ब्लेसिंग फॉर अस? as it provides employment to skilled and unskilled people, they are providing job to skilled people also, they are providing job to unskilled people also and semi skilled people also. क्लियर है? तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। इसमें याद क्या रखना है कि भाई उनके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का। रीजन क्या है? वो लेबर इंटेंसिव यूज करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे 94 में था 191, 2011 में 1012 है, राइट। और इसका रीजन क्या कि भाई यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। सो वी आर हैविंग थ्री कैटेगरी, स्किल, सेमी स्किल एंड अनस्किल, एंड वी ऑल कैन प्रोवाइड जॉब टू देम आल्सो, राइट, बिकॉज वी आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्लियर? वी आर यूजिंग इन सेमी, ये जो हमारा
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो कौन यूज कर रहा है, मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं ऐसा मान लेते हैं, तो हम लोग भाई प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, राइट। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब इंक्रीज इन प्रोडक्शन में क्या, वो समझो। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस मशीनरी इन स्मॉल मशीनरी एंड स्मॉल स्केल। अब यहाँ पे समझो बात को, यहाँ पे क्या बोला है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, बेसिकली उनका जो मेन काम होता है वो मशीनरीज प्रोड्यूस करना होता है। क्या काम होता है उनका, मशीनरीज प्रोड्यूस करना होता है। जब उनका काम मशीनरीज प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे देखो कैसा है, और ये यहाँ पे स्मॉल स्केल है, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नेसेसरी गुड्स इन अ नेशन। दोनों बात को ध्यान से समझना। इसको मैं कट कर देता हूँ ब्लैक व्हाइट से, नहीं तो फिर ये क्या होगा, आपको डिस्टर्ब करेगा ये। ओके, सो नाउ इट इज क्लियर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, हमने इसके पहले के जो टाइप्स में रीड किया था ना, अगर वो आपने रीड किया होगा तो बहुत ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना कि भाई हमारे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग मशीनरीज, राइट। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग नेसेसरी गुड्स इन अ नेशन। दे आर प्रोड्यूसिंग नेसेसरी गुड्स, right? In 1994 it was 1,22,155, sorry 54 crore production. In 2011-12 में कितना, 18,34,332 करोड़ प्रोडक्शन। तो आपको बस इतना याद रखना, 1, 22, 154, 18, 34, 332। क्लियर है? अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये लिखना ही पड़ेगा, बट स्टिल मैं यही बोलूंगा कि अगर याद हो जाए तो कर लेना। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दिस वे सो शार्प इंक्रीज इन अ वॉल्यूम प्रोडक्शन। अब ये क्या शो कर रहा है भाई, ये देख रहे हो ना, जो चेंजेस देख रहे हो, इट इज शोइंग क्लियरली कि भाई इनमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। रीजन क्या था, रिमार्केबल फीचर्स क्या था, प्रोडक्शन कैरिड आउट बाय लेस कैपिटल। सबसे जो बड़ी बात थी, जो सबसे मेन पॉइंट था, कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, ये लेस कैपिटल यूज कर रहे थे ये लोग। वाई लेस कैपिटल, लेस कैपिटल का मतलब ये है कि ये लोग मशीन्स जो है वो कम यूज कर रहे थे, एंड दे वेयर यूजिंग लेबर्स, राइट। तो लेबर्स यूज कर रहे थे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि भाई लोगों को जॉब मिल रही थी। सेकंड पॉइंट था कि प्रोडक्शन भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था एज पर कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। क्लियर है, इतना बात समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट। अब इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट क्या है, प्रोडक्शन यूनिट का मतलब यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना ऐसे इंडस्ट्रीज के नंबर्स काफी इंक्रीज हो गए थे। समझो कैसे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट, सो गवर्नमेंट एंड पीपल आर कीनली इंटरेस्टेड इन। देखो बेसिकली क्या है कि ये हमें काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारा जो बेसिक नीड्स है, ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे जो बेसिक नीड्स है, ऐसे ये लोग गुड्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिक नीड्स वाले गुड्स, ठीक है। उसके अलावा ये हम लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। अभी तो हम लोगों ने दो ही रीड किया, इसलिए मैं दो ही बता रहा हूँ, बाकी का नीचे अभी आएगा कि भाई ये लोग है ना एक्सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बट अभी दो ही पे ही फोकस करते हैं भाई, गुड्स और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। आज जब गुड्स और एम्प्लॉयमेंट दोनों मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो लोग हैं और गवर्नमेंट है वो किस पे फोकस करेगी, डेफिनेटली दे आर इंटरेस्टेड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर है? और इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि 79.6 लाख यूनिट्स थे इन 1994 एंड 1995, और जो 2011 एंड 12 में कितने हो गए थे, 447। तो आपको याद रखना 79 से कितना हो गया था, 447। राइज इन प्रोडक्शन पॉसिबल विथ राइज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ओनली। अब देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि भाई यूनिट भी इंक्रीज करो, या तो मैक्सिमम लेबर लगाओ, लेकिन हर यूनिट का अपना एक लिमिटेशन होगा। मतलब जैसे है ना कि एक यूनिट में 100 लोग काम कर सकते हैं, 100 से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो भाई वो एक लिमिटेशन हो गया। तो उसके लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम यूनिट बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लेबर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं। तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग राइज इन प्रोडक्शन पॉसिबल विथ राइज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ओनली। क्लियर है इतना? राइज इन प्रोडक्शन, ये इन होगा, राइज इन प्रोडक्शन, ओके। राइज इन प्रोडक्शन पॉसिबल विथ, तो इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, राइज इन प्रोडक्शन पॉसिबल विथ अ राइज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ओनली, ओके। एंड दिस शोज एसएसआई लेड इंडिया टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। एसएसआई का मतलब यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और धीरे धीरे ये क्या हो गया भाई, हम लोग किसकी तरफ जाने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने लगे। क्लियर है? ओके,
नाउ द नेक्स्ट वन एक्सपोर्ट्स। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर वन पॉइंट क्या था? नंबर वन पॉइंट था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नंबर वन पॉइंट क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नंबर टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग को भाई प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तभी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन पॉसिबल कैसे है? जब प्रोडक्शन यूनिट बढ़ेगा। क्लियर है? तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए में जरूरत पड़ने वाली है प्रोडक्शन यूनिट्स की। क्लियर है इतना? ये तीनों पॉइंट एक साथ कवर कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो हम अपने कंट्री से दूसरे किसी कंट्री में प्रोडक्शन को सप्लाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे समझो, एसएसआई डज नॉट रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज। सो बेसिकली जो हमारे यहाँ पे बेनिफिट है वो ये है कि जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है, दे डज नॉट रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज का मतलब क्या है? जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, डिफिकल्ट मशीन्स होते हैं, या बहुत हैवी मशीन्स आप बोलो, या ऐसे बोलो बहुत कॉस्टली मशीन्स, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंपोर्ट द मशीन्स फ्रॉम अब्रॉड। और दैट्स व्हाई जब हमें सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू इंपोर्ट मशीन्स फ्रॉम अब्रॉड, राइट? स्मॉल स्केल एक्सपोर्टेड वर्थ। अब स्मॉल स्केल फिर क्या करते हैं? जो प्रोडक्शन यूनिट्स बनाते हैं, यानी जो प्रोडक्शन करते हैं ना, वो प्रोडक्शन ये लोग बाहर भी सेल करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे जो अमाउंट दिया वो, सॉरी जो रुपीस दिया वो देखो, 1994 एंड 1995 में कितना? 29,068 करोड़, राइट? और उसके बाद 2006 एंड 7 में कितना हो गया? 1,77,600 करोड़ रुपीस हो गया था। क्लियर है? तो इससे क्लियरली सो रहा है कि भाई जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी क्या हुआ था? इंक्रीज हो गया था ड्यू टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है? shows rising demand in abroad countries generates income of exchange which is very useful to manage imports of required items। और बेनिफिट क्या है इसका? कि जब हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कि गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के चक्कर में हमें वहां से क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। क्या मिलता है? जो फॉरेन एक्सचेंज है वो मिलता है। फिर उस फॉरेन एक्सचेंज का हम लोग क्या करते हैं? यूजफुल टू मैनेज इंपोर्ट्स। फिर उसका यूज हम करते हैं इंपोर्ट्स करने के लिए, जो हमें रिक्वायर्ड आइटम्स है, या रिक्वायर्ड मशीनरीज है, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास नहीं है। क्लियर है इतना? तो आपको फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर पांचवा है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। अब देखो, जितने भी देश में, जितने भी मतलब कंट्रीज है, जितने भी कंट्रीज है जहां पे भी बिजनेस होता है, बिजनेस दो तरीके से होता है। ठीक है? पहला है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या था? एम्फसाइजेस ऑन प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। किसकी हेल्प लेते हैं वो लोग? कैपिटल। तो यहाँ पे याद रखना, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या है? मोर कैपिटल लेस लेबर यूनिट्स एंड कीप्स प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंटरप्रेन्योर अनचेंज। अब यहाँ पे देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब दो चीजों से, एक तो ऐसे समझो मनी से, ठीक है, और एक समझो मशीनरी से। मतलब ये पैसे भी ज्यादा यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी भी ज्यादा यूज करते हैं। सो मोर कैपिटल लेस लेबर यूनिट्स। जब कैपिटल इंटेंसिव होगा तो इसका मतलब कैपिटल ज्यादा होगा और लेबर कम होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेबर इंटेंसिव की, किसकी बात करते हैं? लेबर इंटेंसिव की। विद द हेल्प ऑफ लेबर यूटिलाइजेस मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। अगर कोई भी कंट्री, ठीक है, अगर कोई भी कंट्री लेबर इंटेंसिव वाला है, तो इसका मतलब वो लेबर को ज्यादा यूज कर रहा है और कैपिटल को कम यूज कर रहा है। सो अब यहाँ पे अल्सो कीप्स प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंटरप्रेन्योर एज अनचेंज। मतलब ये बोला है कि अगर आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, तो जैसे मान लो 100 एकड़ इनको दे दो, ठीक है, 100 एकड़ और 100 पीपल, ऐसे समझो, ठीक है, और ये किसको दे दो? कैपिटल वाले को, और सेम प्रोवाइड कर दो अपने लेबर वाले को। ओके? कैपिटल है, लेबर को सेम प्रोवाइड कर दो। सो अब होगा क्या? ब्लेसिंग्स फॉर द नेशन लाइक इंडिया वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज इन एक्सेस। तो अब यहाँ पे दोनों में से बेनिफिशियल कौन सा होगा? तो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्यों होगा? क्योंकि ये मैक्सिमम लेबर्स का यूज करने वाले, ये जो 100 पीपल है ना, ये तो एंटरप्रेन्योर है, राइट? तो लेकिन जो काम करने वाले वर्कर्स होंगे तो वो तो ये प्रोवाइड करेंगे ना, ये लोग तो क्या है, सिर्फ मशीनरीज पे फोकस करेंगे। सो लेबर इंटेंसिव सो सुटेबल फॉर आवर कंट्री, दैट्स व्हाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जो है वो हमारे कंट्री के लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, यू को कि सुटेबल से। क्लियर हुआ इतना? बात समझ में आया कि इन दोनों का कंपैरिजन किया भाई, दोनों को अगर सेम अमाउंट में तुम एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करोगे, सेम अमाउंट में तुम लैंड प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो लेबर इंटेंसिव वाले वो लोगों को ज्यादा जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं कंपैरिजन टू कैपिटल इंटेंसिव, एज दे आर यूजिंग मोर मशीनरीज, मोर कैपिटल्स एंड दे आर यूजिंग लेस लेबर। क्लियर है इतना? बात समझ में आया? तो ये था आपका fifth point, labor intensive production technique. Now the next one is a saving
सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे है? एसएसआई आर यूजफुल फॉर इंडिया, दे जनरेट एक्सपोर्ट इनकम। अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सो दे आर जनरेटिंग एक्सपोर्ट इनकम एंड रिड्यूसेस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसिंग मेनी नेसेसरी गुड्स लोकली, अल्टीमेटली इट इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज, ये वाला जो एक्सपोर्ट वाला है ना, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि ये जो एक्सपोर्ट्स वाला है, एक्सपोर्ट्स के बाजू में ही, बाद में ही याद रखना है सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होगा कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करें, दे आर जनरेटिंग एक्सपोर्ट इनकम एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कैसे हो रहा है, राइट? ये वाला क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसका आंसर ये है, बाय प्रोड्यूसिंग मेनी नेसेसरी गुड्स लोकली। वो क्या कर रहे हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कुछ ऐसे रिक्वायर्ड चीजें हैं जो हम इंडिया में ही कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली इट इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है, तो फेस्टिवल्स में क्या होता है कि बेसिकली लाइक एग्जांपल लेते हैं दिवाली का, ठीक है, दीपावली जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ दिवाली का। तो इसमें क्या होता है कि जो वो दिए यूज होते हैं वो ज्यादातर लोग चाइनीज यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले 2 सालों में जब से ये लॉकडाउन वाला सिचुएशन हुआ है, लोगों ने लोकली स्टार्ट किया है परचेस करना। सो इट मींस कि ये पहले तो चाइनीज से जो मतलब परचेस होता था, उनका हमारा जो इंपोर्ट था वहां से वो डिक्रीज हो गया, राइट? वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और लोकली जो सेल था वो इंक्रीज हो गया। तो बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियर है? सो इट इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, और यहाँ के लोगों को भी इनकम हो जाती है। बात समझे? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या, वो समझो। Can be started within a short period of time, useful due to very short period of time between investment and production। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो गेस्टेशन पीरियड है, मतलब जो रिजल्ट वाला पीरियड है, रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। क्यों जल्दी मिल जाता है? कि हैवी मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जिनका जो पीरियड है वो काफी शॉर्ट टाइम होता है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन, इसमें टाइम बहुत कम लगता है और जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। सो यूजफुल टू ओवरकम स्केर्सिटी ऑफ गुड्स। तो समटाइम्स अगर किसी गुड्स की रिक्वायरमेंट या स्केर्सिटी है, तो वी कैन इजीली प्रोड्यूस दिस। सो बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड। तो जितना भी हमें जरूरत पड़ने वाली है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितने भी यूनिट्स की जरूरत पड़ने वाली, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट की, या यूं को प्रोडक्शन की जरूरत पड़ने वाली, सॉरी प्रोडक्ट यूनिट की, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है, दे कैन प्रोड्यूस। क्लियर है? सो आंसर याद रखना है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या है कि भाई जो इनका गेस्टेशन पीरियड है वो काफी कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के बीच का जो पीरियड है वो काफी कम होता है। और इससे क्या बेनिफिट है कि स्केर्सिटी, जो स्केर्स गुड है, यानी जिनकी कमी है इंडिया में, वो हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। कम टाइम लगता है तो आराम से हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। सी सिचुएशन कैसा है वो समझो पहले। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सेट अप इन बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज। तो पहले याद रखना है कि जो एसएसआई वाले इंडस्ट्रीज हैं, ये बेसिकली सेटअप कहां पर इनका है? इनका बेसिकली सेटअप है बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आगे बोला है, रिमूव्स रीजनल डिस्पैरिटीज बाय इंडस्ट्रियलाइजिंग रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज एंड ब्रिंग्स बैलेंस्ड डेवलपमेंट। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जब ये लोग जा रहे हैं रूरल और बैकवर्ड एरियाज में जा रहे हैं, सो इनके बीच में जो डिफरेंसेस है, दे आर रिड्यूसिंग दैट, right? They are removing the differences between the rural and backward areas by bringing balanced regional development। अब होगा क्या, helps in improving the standard of living of people residing in a suburban and rural areas। अब देखो सिचुएशन क्या हो रहा है कि जो बैकवर्ड एरियाज में है या रूरल एरियाज में है, उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज होगा? तो सीधी सी बात है, उनको मिल रहा है जॉब, और जॉब से मिलेगा उनको पैसा, पैसे से फिर क्या करेंगे, वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करेंगे, और जब वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करेंगे तो डेफिनेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, राइट? इट कैन बी स्टार्टेड विद द कैपिटल मटेरियल रिसोर्सेज इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास कम पैसा है, कम मटेरियल, कम रिसोर्स है, तो भी आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में स्टार्ट कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फीवर डेवलप्ड एरिया। दैट्स व्हाई लोग ऐसा नहीं है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए ऐसे एरिया को ढूंढते हैं जहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हो, जहां पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो। ऐसा जरूरी नहीं है, कम रिसोर्सेज में भी स्टार्ट हो सकता है, कम कैपिटल में भी स्टार्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई दे आर बेनिफिशियल फॉर द कंट्री।
क्लियर है? इतना समझ में? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का याद रखना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादातर कहां पर है? बैकवर्ड एंड रूरल में है। और बैकवर्ड एंड रूरल में होने का बेनिफिट क्या है कि वहां के लोगों को जॉब मिलती है, और जॉब मिलने से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव होता है। क्लियर है? जब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा तो रूरल और बैकवर्ड का जो डिफरेंस है वो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन होता है ये सब पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि जो पैसे, मटेरियल, रिसोर्सेज की जरूरत है वो थोड़ा बहुत भी होगा तो भी कंट्री में किसी भी जगह पे दे कैन इजिली स्टार्ट। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे समझो, अगर ओसी वाला मेरी क्लास देखा होगा आपने डिसेंट्रलाइजेशन का तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखा तो उसको भी थोड़ा देख लेना, फॉलो करो बढ़िया से तो तुमको सब पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या है, पहले वो समझो। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इट कैन बी स्टार्टेड विद लिमिटेड पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या बोला है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। हम सबको पता है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ज्यादा पैसे की। सो इट कैन बी स्टार्टेड विद लिमिटेड पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो याद रखना है कि ये सब लोग नहीं स्टार्ट कर सकते। जो हमारे यहाँ पे लिमिटेड लोग हैं जिसको हम रिच पीपल बोलते हैं, नॉट रिच पीपल नहीं होगा, सिर्फ रिच पीपल होगा, ये नॉट कट है। ठीक है, ये नॉट कट है। तो ये क्या है कि जो रिच पीपल है दे कैन ओनली स्टार्ट। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। यानी कि जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में है, वो कौन है? रिच पीपल। लेकिन एसएसआई में क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेनिफिट क्या है इसमें वो देखो। Small scale industries need very less amount of capital and can be started even by small size producers. क्लियर है? यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है इट कैन बी स्टार्टेड बाय रिच पीपल। दैट्स वाई जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये एक छोटा आदमी भी शुरू कर सकता है। दैट्स वाई ये जो पावर है वो क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स वाई दे आर नोन एज अ डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? नाउ एसएसआई यूटिलाइजेस डिफरेंट रिसोर्सेज डोरमेंट इन पैसिव इक्विपमेंट्स। मतलब क्या? ये छोटे मोटे रिसोर्सेज का यूज कर लेते हैं, जो रिसोर्सेज अनयूज्ड है उनका भी यूज करके लोग काम चला लेते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज दे कैन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड दोस रिसोर्सेज नॉट यूज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड गेट इनकम टू डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्शन इक्वली। अब होगा क्या कि जो रिसोर्सेज जिनका यूज नहीं हो पा रहा था, नॉट यूज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज थे जो यूज नहीं हो पा रहे थे या जनरेट नहीं कर रहे थे, नाउ दे विल गेट इनकम टू डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन इक्वली। अब उनको भी जॉब मिल रहा है, वो भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। और ये सब पॉसिबल कैसे? दीज आर पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ एसएसआई, मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर है? इतना बात समझ आए? इन द लास्ट वन इज हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट कैसे होगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं नीड लार्ज प्रॉफिट एज लार्ज कैपिटलाइज्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे छोटी मतलब छोटी सी बात है, लेकिन कहते हैं ना बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इंपैक्ट क्या है कि भाई जो भी पैसा लगाता है उसका टारगेट क्या है? जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसका मेन टारगेट क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, राइट? और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब उनको ज्यादा प्रॉफिट हो। सो दे डेवलप इकोनॉमी विद इरेगुलर रेट बाय डूइंग लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड कांट चेंज एज पर मार्केट। अब सिचुएशन ये है कि जब वो लार्ज इन्वेस्टमेंट करे तो लार्ज इन्वेस्टमेंट तुम्हें पता है वो इरेगुलर होता है। अब ऐसा नहीं है कि सडनली करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ी तो ऐसे पेड़ हिलाया पैसे आ जाएंगे, राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि वो लोग है ना मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते हैं, राइट? क्योंकि हर काम के लिए उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कम पैसे से भी स्टार्ट हो सकता है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इंक्रीजेस द वॉल्यूम प्रोडक्शन एंड इनकम। और हो सकता है भाई जब कम पैसे से स्टार्ट हो रहा है तो ज्यादा लोग स्टार्ट कर देना, लार्जर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, राइट? जब लार्जर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और इनकम भी इंक्रीज होगा। एंड ब्रिंग चेंजेस एज अ मार्केट चेंजेस। और जैसे ही मार्केट चेंज होगा वैसे ही ये लोग चेंज कर लेते हैं। क्योंकि रीजन क्या है? इसका गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? शॉर्ट होता है, जो मैंने आपको पिछले अभी पॉइंट में समझाया था, इस वाले पॉइंट में। इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैंने पहले ही बोला था कि इसका जो गेस्टेशन पीरियड है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड जो है इनका काफी क्या होता है? शॉर्ट होता है। अब गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट का मतलब यहां पर क्या है? गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट का मतलब क्या है कि जो हमारा टाइम होता है वो इन्वेस्टमेंट मतलब कि
रिजल्ट है वो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के बीच में जो रिजल्ट मिलने वाला तो कम टाइम में मिल जाता है, ठीक है। और वही पॉइंट यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि गेस्टेशन पीरियड काफी शॉर्ट होता है एंड दस गिव्स अ हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। और इससे क्या हो रहा है, लोग ज्यादा पैसे लगाते हैं, ज्यादा यूनिट्स बनते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। सो वी कैन से दस गिव्स अ हाई रेट ऑफ अ डेवलपमेंट। क्लियर, इतना बात समझ में आया। तो ये था टोटल आपके 11 पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ, सॉरी 10 पॉइंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन होकर बता सकते हो। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जैसे क्लास अपलोड होगी वहां पे वो पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक बार मैं पॉइंट रिवाइज कर देता हूँ। पहला था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैं डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ पॉइंट्स बोल रहा हूँ। पहला क्या, साथ में दोहरा लो, दिमाग में कुछ फिट हो जाएगा। पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा भाई, नौकरी वो लोगों को ज्यादा मिल रही है तो प्रोडक्शन भी लोगों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए जरूरत पड़ने वाली ज्यादा यूनिट्स की। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या आ जाए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट। और जब प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो सारा थोड़ी हम यूज कर लेंगे, थोड़ा बहुत क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। जब थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम लोग सेविंग कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। सो नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारा सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। ये जो सारा एसएसआई है वो क्या यूज करता है, लेबर इंटेंसिव यूज करता है। उसके बाद ये है कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है या इनका जो रिजल्ट मिलता है वो कम टाइम में मिल जाता है, राइट। और कम टाइम में मिल जाता है, इसका बेनिफिट ये है कि कम टाइम में मिल रहा है तो ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। और ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। यानी कि कहीं कंट्री के किसी भी पार्ट में स्टार्ट हो सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन। जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है वो पॉसिबल कैसे, ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन। कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कहीं भी शुरू कर सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन है, दैट्स व्हाई बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है। द लास्ट वन इज हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। क्या है लास्ट वन, हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर है, इतना बात समझ में। ये टोटल आपके 10 पॉइंट्स है और उम्मीद करता हूं कि अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी रहता तो आप जैसा मैंने कहा वैसा मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया तो शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।